नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2022 से ही एक केस को सॉल्व करने में परेशान हो गई है। एक साल बीत गए लेकिन उस केस में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल मुजफ्फरपुर के एक जज के भांजी, जज साहब जो दूसरों को न्याय देते हैं और दूसरों के अन्याय के खिलाफ सजा सुनाते हैं, उस जज साहब की भांजी यशी सिंह, जो मुजफ्फरपुर के एलएन मिश्रा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की छात्रा थी, यानी एमबीए की वो छात्रा हैं, और उनको अपहरण कर लिया गया। कथित रूप से अपहरण करके और कहीं बेच दिया गया, या अपहरण करके उनके साथ क्या किया गया, यह पूरा मामला तो पुलिस जब उद्भेदन करेगी तब पता चलेगा। पहले बिहार पुलिस का जो पहले महकमा था मुजफ्फरपुर में, वहां पर 50,000 रुपए का इनाम यशी सिंह का सुराग बताने वाले शख्स को देने की घोषणा पुलिस के द्वारा की गई थी। यशी सिंह जो कि एमबीए की छात्रा है, वो कोई जाहिल लड़की नहीं है, वो कोई अनपढ़ लड़की नहीं। और लड़की चाहे जाहिल हो, अनपढ़ हो, अमीर की हो या गरीब की हो, बेटी तो बेटी होती है। तो बिहार की इस बिटिया को न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय देने वाले लोग ही, उनके ही परिवार में यह अन्याय हो गया और पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जज साहब के भांजी यशी सिंह जो कि एमबीए की छात्रा है, एमबीए की छात्रा को कोई बहला फुसला कर ऐसे ही तो ले नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड थी, वो पढ़ी लिखी थी, वो ग्रेजुएट थी, वो पीजी परसुइंग थी, वो मास्टर डिग्री ले रही थी, लेकिन फिर भी उनका सुराग नहीं मिला। आज इंटरनेट के जमाने में, आज जीपीएस के जमाने में, कॉल ट्रैकिंग के जमाने में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो 50,000 रुपए के इनाम को बढ़ा करके अभी हालिया समाचार यह है कि 3 लाख रुपए बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए की घोषणा की है कि जो यशी सिंह एमबीए की जो छात्रा है, उनका जो भी पता बताएगा उसको 3 लाख रुपए का इनाम पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। अब आप सोच करके देखिए कि 3 लाख रुपए का इनाम 50,000 से बढ़ा करके 3 लाख रुपए का इनाम किया गया है। कब किया गया है? दिसंबर 2022 में यशी सिंह गायब होती हैं, उनका अपहरण होता है या क्या होता है यह जांच के बाद में पता चलेगा, मामले के उद्भेदन के बाद में पता चलेगा। लेकिन 2 दिसंबर 2023 आता है, तब जाकर के पुलिस के द्वारा 3 लाख रुपए की घोषणा की जाती है। और उस 3 लाख रुपए की घोषणा के बाद भी पता नहीं कि पुलिस सुराग लेने में, मतलब पुलिस पता लगाने में सफल हो पाएगी कि नहीं। बिहार पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब आप सोच करके देखिए कि बिहार में किस तरह की कानून व्यवस्था है कि न्याय देने वाले के घर परिवार संबंध में भी अन्याय का तांडव हो रहा है। एक बेटी जिसको मां बाप ने जन्म दिया, बड़े नाजों से पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, और सपना था कि एमबीए करके बिटिया जो है वो लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी करेगी और आगे चल के करोड़ों रुपए का इंडस्ट्री लगा करके और देश, समाज, जिले और राज्य का नाम रोशन करेगी। लेकिन बिहार के इस जंगल राज में, यानी मैं शासन व्यवस्था को जंगल राज कह रहा हूं, उस बिटिया का अपहरण हो गया या हत्या हो गई या क्या हुआ, यह तो उद्भेदन के बाद पता चलेगा। लेकिन कोई भी बाप जिसने बेटी पैदा की होगी और बिहार में उसकी बेटी पढ़ रही है, उसके लिए चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है। और पुलिस से यही आशा है कि पुलिस खोजेगी। इनाम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन देखना है कि मुजफ्फरपुर की यह बिटिया, बिहार की यह बिटिया कब अपने माता पिता के पास आती है। जय हिंद।